गोवंडी के शिवाजी नगर से आ रही बड़ी खबर। स्कूल के छत पर चढ़े आंदोलनकारी अजय कदम और विशाल मोरे। ज्ञान संपदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा बच्चों को स्कूल से निकाले जाने का कर रहे थे कई दिनों से विरोध। बात ना मानने के कारण उन्होंने छत पर चढ़कर विरोध जताया। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले और इस पूरे मामले को सभी को समझौता के बाद लोगों को बातचीत में आपस में मैटर सूझा। लेकिन विशाल मोरे ने कहा है और अजय कदम ने, दोनों ने कहा है कि मीडिया से बात करते हैं कि इस स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस स्कूल की लीज कैंसिल करने की बात कहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा राइट टू एजुकेशन जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि सरकार का एक जो राइट टू एजुकेशन है, सरकार द्वारा 8वीं बच्चे को मुफ्त पढ़ाने की शिक्षा है, उसी शिक्षा को लेकर ज्ञान संपदा के जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं मनमानी करते हुए सभी बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला देने को जबरन मजबूर किया गया। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी और सभी डिपार्टमेंट के स्कूल के साथ दे रहा है। आइए सुनते हैं इन क्या कहना है। राजा राम भाई, एक दो सवाल तुम्हारे, एक दो सवाल। हाँ ठीक है ना सर, बस प्रॉब्लम नहीं। 4 दिन से हम लोग बैठ रहे हैं। ये चीज 4 दिन पहले भी हुई थी और आज भी हुई। हाँ वही हुआ और कुछ भी नहीं हो रहा। इसके लिए मैं कल भी 5 घंटा बैठे थे, कोई चीज कल भी होगी, आज भी एक आदमी बात यही हो रहा है। चलो 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 एक सेकंड। हाँ सर, चल सर एक मिनट सर हमारे नेता लोग बोलेंगे वो सर माइक पड़ रहा है। हाँ लो 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 चलो। ये जो 200 बच्चे के स्कूल का सवाल है सर, सर मैनेजमेंट आपको भेजा है सर। हेलो क्या बात हुई सर? आरटी के बच्चों का क्या भविष्य है सर? एक कहिए सर। आप जवाब देके जाइए। क्या क्या जी सर बोलिए सर। क्या जवाब देंगे आप? सर बोलिए, जो आरटी के बच्चों है सर, आरटी के बच्चों का क्या क्या भविष्य खराब हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? टीचर कौन जवाबदार होगा उसका? उसका जवाबदार कौन है? आप जवाबदारी ले रहे हैं। सर बोलिए आप। माइक में छू, माइक में बोलिए, कुछ तो बोलिए, बोलिए सर आप कुछ तो बोलिए सर। ये बच्चों का भविष्य जो बच्चे का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है उसके बारे में बोलिए सर आप। ये बच्चों के साथ में क्या होगा बोलिए सर। सर जवाब दीजिए सर। ये पेरेंट्स जो है जवाब के लिए, सर ये पेरेंट्स 1-2 महीने से जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से क्या? हाँ सर, अब 2 महीने से यहाँ पेरेंट्स बारिश में भीग रहे हैं। क्या जवाब क्या है आपके पास? बात करेंगे बात करेंगे। तो सर आज आपने शोले के स्टाइल में, जैसा कि शोले में देखा गया है कि वो अपनी प्रेमिका की मौसी को मनाने के लिए उन्होंने ऊपर चढ़ के आज उसी तरह से आप यहाँ स्कूल के जो बच्चे का भविष्य है उसको उनको भविष्य को बचाने के लिए आपने उस स्कूल पे दीवार पे चढ़ा। क्या पूरा मामला था? मामला एक ही था। 2 महीने से हम लोग ये जो ज्ञान संपदा हाई स्कूल के जो बच्चे लोग हैं 2 महीने से पेरेंट्स लोग आ रहे इधर गेट के पास खड़े रह रहे। ये लोग उनको क्या बोल रहे हैं, आज स्कूल चालू करेंगे, कल करेंगे, उसके बाद बोले ऑनलाइन चालू करेंगे, बाद में ये टूटी फूटी बिल्डिंग है उसमें वो शिफ्ट करेंगे, ऐसे बोल रहे थे। हम लोग पत्र व्यवहार करे, शिक्षण डिपार्टमेंट से किए, पुलिस डिपार्टमेंट से किए, स्कूल से किए, मगर ये लोग का नज़रिया हमको देखने का, हम गोवंडी में रह रहे, हम कचरे के ऊपर रह रहे, इसके लिए हमको देखने का नज़रिया गलत था। और उनको लग रहे इनके प्रोटेस्ट बच्चों लोग के और पेरेंट्स लोग के साथ कोई नहीं है, इधर का कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई नहीं। इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट, ये कदम उठाया। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन दिए, जो बचे हुए पालक है उनका जो बच्चे लोग का शिफ्टिंग था, जो वो उनके डिमांड से पेरेंट लोग के, क्या यही स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, तो वैसे वो बोले कि हम करते हैं बोले, मगर हमको उन पे विश्वास नहीं है। आज का दिन उनका था, कल का दिन हमारा है। हम संवैधानिक पद्धति से उनसे लड़ा देंगे। क्या लग रहा है विशाल मोरे जी, अगली बार क्या स्टेप होगा? अगली बार कल से हमारा जो पेपर वर्क का काम है, जो संवैधानिक, जो बाबा साहब ने हमको हक दिया है, ये उसकी जो लीज है वो कैसे कॅन्सल होए उसके पीछे हम लोग लग जाएंगे। क्या बोलेंगे अजय जी? माझा एवढाच मुद्दा आहे की आज जी आमची मीटिंग झाली ही शेवटच्या क्षणाला, खरं तर आम्हाला उतरायचंच नव्हतं विशालजीने आणि मला, पण विषय असा झाला की सगळेच वरिष्ठ लोक आले
जसे जंबोबाई आहेत, सिनियर साहेब आहेत, ACP साहेब आहेत, या लोकांनी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केली म्हणून आम्ही आज खाली उतरलो. महत्त्वाचा विषय असाच आहे की आज जे घडलं ते खरंच घडलं नव्हतं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, या घडायला कारण इथलं प्रशासन आणि ही शाळा, हे दोनच गोष्टी आहेत. इथपर्यंत येण्याचा मुद्दा म्हणजे तोच होता की यांनी जे घडून घेतलंय ते आमच्याकडनं वधून घेतलंय, ते वधून घ्यायचं नव्हतं. माझं त्याचं स्पष्ट मत आहे. तरी आम्ही यांना सांगितलंय, एकदम स्पष्ट भाषेत सांगितलंय की आम्ही जर हे नाही केलं तर उद्यापासून आम्ही BMC आणि शाळा प्रशासन, म्हणजे जे शाळा प्रशासन आहे त्यांच्या मागं लागून या सगळ्या सुविधा यांच्या ज्या आहेत, जी लीजवर दिली आहे जागा, 99 वर्षाच्या करारावर आहे, ठीक आहे, पलीकडे गार्डन आहे, हे पण त्यांनी तिथं लपून ठेवलंय. सगळ्या गोष्टी आम्ही बाहेर काढणार आहे. आणि या एक एक करून नाही, आता उद्यापासून आमची सुरुवात झाली. सर, आज ज्ञान संपदा जो मैनेजमेंट है उसके साथ में सभी लोगों की मीटिंग हुई, क्या आश्वासन मिला और क्या उनके तरफ से बोला गया? देखिए, 2 विषय थे जो ख़ास तौर से आज का जो पूरा प्रकरण आप देखेंगे कि हमारे अजय भाई और हमारे मोरे साहब जो आज चढ़ गए थे टेरिस के ऊपर और कूदने की उन्होंने धमकी दी थी, तो उनके और जितने भी और पेरेंट्स हैं उनके पास 2 सवाल थे कि जो बच्चे बचे हैं उनका एडमिशन कहाँ हो. और कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है कि जहाँ उनको एडमिशन लेना है वहाँ पर जो स्कूल है, वहाँ पर स्कूल में क्लासरूम फुल हो गया है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं है. कई सारे स्कूल्स का ये जवाब था कि वो शिवाजी नगर के बच्चों को नहीं लेंगे. कई सारी ऐसी समस्या थी कि डोनेशन वहाँ ज़्यादा है और ये जो स्कूल है वो डोनेशन कम दे रही थी, फीस कम दे रही थी. इन सारी मुद्दों पे बात हुई. उनके तरफ से ये जवाब था कि 260 बच्चों का एडमिशन, 210 बच्चों का एडमिशन उन्होंने कराया. तकरीबन 10 बच्चों का एडमिशन और बाकी है, ये उनका कहना था. 10 बच्चे उन्होंने ये कहा है कि 10 बच्चों के पेरेंट्स को जहाँ भी एडमिशन लेना है हम वहाँ उनका एडमिशन करा के देंगे. दूसरी ये बात थी कि मराठी मीडियम, जिस मीडियम के तहत इन्हें ग्रांट मिला था, मराठी मीडियम स्कूल का क्या होगा. तो जो मैनेजमेंट के केशव थे, केशव का ऐसा कहना था कि हम वो स्कूल चालू रखेंगे, कोई और स्ट्रक्चर लेंगे, वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट करेंगे और जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तब उन बच्चों को यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट किया जाएगा. जो सर आरटी के बच्चे, फीस भी पेंडिंग है, पेरेंट्स का ये सवाल है सर. देखिए, आरटी के जो जितने भी बच्चे थे, अब वो बच्चे आरटी के नहीं रहे क्योंकि सारे बच्चों की 4 साल की फीस उन्होंने भर के दी है. और जिन बच्चों की फीस बची है, जो चाहते हैं कि किसी और स्कूल में जाना, पर वहाँ पर जगह नहीं होने के कारण या किसी और कारण एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो जो बच्चे बचे हैं 2-3 दिन के अंदर उन सारे बच्चों का जो एडमिशन है वो करा के देने का वादा हमारे DCP साहब और हमारे सीनियर शिंदे साहब के सामने ये बात उन्होंने माना है और ये वादा करके दिया है. जमीर भाई, आप बार बार जो है पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा, गोवंडी करके आप मुद्दा उठाते आए हैं, तो ये बहुत ही एकदम पेचीदा मामला था कि जिसपे उनको जो है विशाल मोरे और अजय कदम जी को छत पे चढ़ के 16 जैसा स्टाइल का ये करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं प्रशासन माना है. क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी ये समझना है हमें कि स्कूल के बच्चों को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है. उनका ऐसा कहना था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 30 साल पुराना हो गया. और देखिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर पुराना होता है ना, तो वो 3 कैटेगरी में जाता है, C1, C2B कंडीशन. C2B कंडीशन का मतलब होता है कि ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है. तो ये जो स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट है, वो C1 कंडीशन में है. तो C1 कंडीशन में मतलब इसे बनाना ज़रूरी है. और बनाना है मतलब ये स्कूल मराठी मीडियम का ही रिजर्वेशन था, मराठी मीडियम के तहत ही बन रहा था. और उन्होंने कहा है कि जो भी लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को उन्होंने कहा है कि हम 20 दिन के अंदर उस डिमांड को पूरी करके देंगे. और ये हमारे अपना ACP साहब और हमारे जो जितने भी नगर सेवक थे, नगर सेवक के सामने उन्होंने वादा किया है. और मुझे लगता है कि जो भी लोगों की परेशानी हो जल्द से जल्द सॉल्व करके देंगे. लास्ट सवाल था भाई कि बच्चों का तो ठीक है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इस स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके बारे में क्या कहें? देखिए, ये जो सवाल हमारे पत्रकार बंधुओं के तरफ से आया था, उस सवाल को भी उस मीटिंग में हमने रखा कि टीचर्स का क्या होगा. टीचर्स का आप क्या करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, डिमोशन करेंगे, उन्हें आपकी दूसरी स्कूल्स में आप शिफ्ट करेंगे. तो उनका कहना है कि हम हमारी दूसरी स्कूल में शिफ्ट करेंगे. हम हर एक टीचर से पर्सनली मिलकर उनका मशवरा करेंगे. लेकिन टीचर्स का ऐसा कहना है कि इनके जो अदर्स स्कूल्स है
वो बहुत दूर दूर है, किसी का बेलापुर में है, कोई बदलापुर में है, कोई पनवेल में है। तो इसके लिए भी एक मार्ग निकाला जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ का जो सलूशन है ना, वो समझदारी से बैठ के बात करने से, मशवरे से ही होती है। मुझे लगता है कि आज जो पूरी ये घटना हुई, चाहे वो मोरे साहब का, अजय भाई का ऊपर चढ़ना हो, केशव साहब का यहाँ पर आना हो, और जो मशवरा करके जो निर्णय निकले हैं वो सारी चीज़ें शांति से और मशवरे से हुई। मुझे लगता है कि आगे के भी सारे जो फैसले हैं, बच्चों की जो परेशानी है, बच्चों की जो तकलीफ़ है, वो हम इलाके के सारे नगर सेवक, सारे पत्रकार बंधु, सारे इलाके के जो जिम्मेदार है, पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हो, हम सब मिलके, क्योंकि ये गोवंडी हमारा है और ये गोवंडी का स्कूल जो है, यहाँ के जो बढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारे हैं, और सारी प्रॉब्लम जो है हम सबकी है। इसे हम सब मिलके सॉल्व करेंगे और आने वाले समय मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम बचेगी, क्योंकि जो नारा हम सब ने मिलके दिया था, पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी, इससे ही आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज आप देखिए, आज 64 स्कूल को नोटिस दे दिया गया है कि उन्हें खाली करना चाहिए, उन्हें उनका स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल है। हमने एक सवाल किया था, क्या 64 स्कूल में जो बच्चे हैं, तकरीबन 20,000 बच्चे, उनके लिए क्या रास्ता है उनके पास दूसरा, क्या उनके पास पर्याप्त स्कूलें हैं? सारी चीज़ों पे धीरे धीरे हम कार्रवाई करेंगे और मिलकर इसका समाधान निकालेंगे।